हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें हरियाणा आने का आमंत्रण दिया। नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री से कहा कि सोनीपत के खरखौदा आईएमटी में मारुति सुजुकी का उत्पादन प्लांट दूसरे चरण के उद्घाटन के लिए तैयार है। यह उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों कराना सरकार की प्राथमिकता है। पीएम मोदी 20 से 25 अप्रैल के बीच हरियाणा का दौरा कर सकते हैं। इसी दौरान अंबाला में 1857 के क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में बने शहीदी स्मारक का उद्घाटन भी पीएम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान उन्हें बताया कि इस दौरे के दौरान सरकार प्रदेश में नए उद्योग, बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कराना चाहती है। इसकी पूरी सूची प्रधानमंत्री को सौंप दी गई है। सोनीपत के मारुति प्लांट से लेकर अंबाला के शहीदी स्मारक तक हरियाणा की तैयारी पूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य निवेश बढ़ाना, रोजगार सृजन करना और प्रदेश के विकास को नई गति देना है। नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी को हरियाणा के राजनीतिक हालात, विधानसभा में पास हुए वार्षिक बजट और प्रमुख योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। करीब आधे घंटे की मुलाकात में सीएम ने पंजाब के चुनाव पर भी पीएम के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री सप्ताह में 2 से 3 दिन पंजाब में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। इसकी रिपोर्ट पीएम को सौंपी गई है। साथ ही राज्यसभा चुनाव की रिपोर्ट भी पीएम को दी गई। राज्य की 2 सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसमें एक सीट भाजपा और दूसरी सीट कांग्रेस ने जीती है। हरियाणा में विकास परियोजनाओं को नई रफ्तार देने की तैयारियां तेज हो चुकी है और अब सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे पर ही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की इस मुलाकात को प्रदेश के बड़े निवेश, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के नए अवसरों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अगर ये दौरा तय होता है तो हरियाणा को कई बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। फिलहाल तैयारियां पूरी है और अब इंतजार है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा की। चलिए बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में हलवारा एयरपोर्ट का शुरू होना महज एक उद्घाटन नहीं है, बल्कि पंजाब सरकार की प्रशासनिक कार्यकुशलता की जीत है। 1990 के दशक से लटका हुआ ये प्रोजेक्ट पिछली सरकारों के लिए केवल चुनावी वादा बना रहा, लेकिन भगवंत मान सरकार ने इसे प्रोजेक्ट ऑफ प्राइड माना। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की निजी निगरानी और एयर इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ हुई दर्जनों बैठकों ने उस बाधा को तोड़ा जो 30 सालों से लुधियाना की तरक्की को रोके हुए थी। आज हलवारा का रनवे तैयार है और इसके साथ ही तैयार है लुधियाना की इंडस्ट्री के लिए वैश्विक उड़ान का एक नया रास्ता। पंजाब की औद्योगिक राजधानी लुधियाना को दशकों से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट की जरूरत थी। हलवारा एयरपोर्ट का विचार 30 साल पुराना है, लेकिन ये फाइलों से बाहर तब निकला जब 22 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद इस प्रोजेक्ट की समीक्षा की। सरकार ने केवल बातें नहीं की, बल्कि 11 दिसंबर 2022 को तुरंत 50 करोड़ रुपए जारी किए ताकि रुका हुआ निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो सके। ये पंजाब सरकार की आर्थिक इच्छा शक्ति भी थी, जिसने एक डेड प्रोजेक्ट में जान फूंकी। इस प्रोजेक्ट को हकीकत बनाने में कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। अगस्त 2023 से लेकर जनवरी 2026 तक उन्होंने टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और एयर इंडिया के शीर्ष अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें की। इसका सबसे बड़ा प्रमाण 4 फरवरी 2025 को मिला, जब हलवारा को अपना आधिकारिक एयरपोर्ट कोड HWR प्राप्त हुआ। ये कोड मिलना इस बात की पुष्टि थी कि अब हलवारा कागजों पर नहीं बल्कि दुनिया के हवाई अड्डे पर आता है। हलवारा एयरपोर्ट अब सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि नए पंजाब की बदलती तस्वीर का प्रतीक बन चुका है। मुख्यमंत्री मान की अगुवाई में और मंत्री संजीव अरोड़ा की सक्रिय भूमिका से वर्षों से लंबित सपना आज हकीकत में बदलता नजर आ रहा है। लुधियाना की इंडस्ट्री को अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया से सीधे जोड़ने का रास्ता लग गया है। आने वाले समय में ये एयरपोर्ट न सिर्फ निवेश और कारोबार को बढ़ावा देगा, बल्कि पंजाब की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। फिलहाल हलवारा से उड़ान भरने के लिए पूरा पंजाब तैयार है।